नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं हूं रोहितास। आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आशा वर्कर के द्वारा अंतरा इंजेक्शन के लिए महिला को प्रेरित किया जाता है और प्रेरित करने के बाद अंतरा इंजेक्शन लगवाया जाता है तो उसके एवज में आशा वर्कर को प्रति इंजेक्शन 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है और उस 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आपको अपने PCTS ऐप के द्वारा ऑनलाइन एंट्री की जानी होती है। तो वो ऑनलाइन एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी PCTS के अंदर जितनी भी आप एंट्री कर रहे हैं उन सभी एंट्री के अंदर आपसे OTP मांगा जाता है। OTP के द्वारा एंट्री की जाती है, परंतु बिना OTP के आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से उसकी एंट्री करेंगे आप इसके अंदर देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर जब PCTS ओपन करेंगे, PCTS ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आता है और अंतरा इंजेक्शन की एंट्री के लिए आप देख पा रहे हैं आपको परिवार नियोजन वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक अंतरा, यानी इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक अंतरा जहां लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आप सबसे नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर एक कॉलम आएगा नई प्रविष्टि करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास PCTS ID है। अब आपके पास उसकी PCTS ID होनी चाहिए। यदि है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे और उसकी PCTS ID यहाँ पर दर्ज करेंगे। यदि किसी महिला की PCTS ID नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नया पंजीकरण करें। नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नया पंजीकरण करें, तो यहाँ से आपको नया पंजीकरण करना है। अब यहाँ पर आप नया पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे आधार और जन आधार से यहाँ पर एंट्री मांगेगा। तो यहाँ पर आप आधार नंबर से या जन आधार नंबर से उसकी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपसे OTP पूछा जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे बिना OTP के, तो बिना OTP के आप एंट्री करेंगे तो आपके पास उसकी PCTS ID होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले आपको बिना OTP वाली एंट्री बताता हूं, उसके बाद आपके पास PCTS ID नहीं होती है तब आप एंट्री कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। तो अभी हम वापस बैक चलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या आपके पास PCTS ID है, तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी PCTS ID दर्ज करनी है। मैं जल्दी से यहाँ पर PCTS ID दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने PCTS ID यहाँ पर लगा दिया। PCTS ID लगाने के बाद आप देखेंगे आगे बढ़ें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने उस महिला की पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होकर के आ जाती है। आगे आता है आशा का नाम। आशा का नाम आप अपने मोबाइल से एंट्री कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप एनएम के मोबाइल से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो आशा का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आगे यहाँ पर पूछता है कि पिछली गर्भावस्था का परिणाम क्या रहा, तो पिछली गर्भावस्था का परिणाम यहाँ पर देखेंगे। पिछली प्रसव पर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक है। गर्भपात है तो गर्भपात वाले पर आप टिक कर देंगे तो गर्भपात की तारीख डालेंगे। अब आगे पूछ रहा है धात्री महिला। अब ये धात्री महिला है हाँ या नहीं, ये धात्री महिला नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इंजेक्शन का प्रकार। अब इंजेक्शन का प्रकार के अंदर आपसे पूछेगा IM और SC। अब ये IM क्या होता है और SC क्या होता है पहले इसको समझ लें। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो अंतरा इंजेक्शन लगाया जाता है अपने यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, जो एनएम अंतरा इंजेक्शन लगाती है वो IM होता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मतलब यह इंजेक्शन मांसपेशियों में मसल्स के अंदर लगाया जाता है। कंधे की मांसपेशी, जांग की मांसपेशी, कुल्ले की मांसपेशी कहीं भी लगाया जा सकता है, परंतु ये जो इंजेक्शन लगता है वो मांसपेशी के अंदर लगता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर SC लिखा हुआ है। SC का मतलब है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। यह इंजेक्शन त्वचा यानी स्किन के नीचे वसा की परत फेट लेयर में लगाया जाता है। तो आप देखते होंगे जो आपके यहाँ पर अंतरा इंजेक्शन लगता है वो IM लगता है। यदि आपको पता नहीं है कि ये IM है या SC है तो आप अपनी एनएम से पता कर लें। IM लगता है, यहाँ पर मैं IM पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर IM पर क्लिक करेंगे आगे आता है इंजेक्शन कब लगाया गया। अब इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन गैप अंतराल। इन गैप अंतराल का मतलब है कि जिस महिला के आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो गैप रखने के लिए 2 बच्चों के बीच में अंतराल के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इन गैप अंतराल। तो पोस्टमार्टम का मतलब है डिलीवरी के तुरंत बाद, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद यदि उसने इंजेक्शन लगवाया तो पोस्टमार्टम पर आप टिक करेंगे। इसके बाद आता है नीचे पोस्ट अबॉर्शन। पोस्ट अबॉर्शन का मतलब है कि अबॉर्शन के बाद वो इंजेक्शन लगवा रही है महिला, तो यहाँ पर आप पोस्ट अबॉर्शन टिक करेंगे। तो अभी हम इस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है इन गैप अंतराल, यानी वो 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए इंजेक्शन लगा रही है। तो इन गैप अंतराल वाला मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आता है इंजेक्शन की तिथि। अब आपको यहाँ पर इंजेक्शन की तिथि डालनी है। 30 महिला के जो ये इंजेक्शन लगा है वो कब लगा है, वो लगा है 20/12/2025 को। तो यहाँ पर मैं टिक करके, ये 12वां महीना 2025 है, 20 तारीख को मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है और 20 तारीख टिक
टिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20/12/2025 को ये इंजेक्शन लगा है। खुराक की संख्या अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये खुराक की संख्या क्या है कि इसके पहला इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्शन है, तीसरा है या चौथा, कौन सा इंजेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर आप खुराक से समझेंगे कि है पहला इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्शन है, तीसरा है या चौथा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस महिला के जो इंजेक्शन लगा है वो तीसरा इंजेक्शन लगा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3। जैसे ही आप यहाँ पर 3 करेंगे आगे देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्थान जहां इंजेक्शन लगवाया गया। अब ये इंजेक्शन कहाँ लगवाया गया तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपके सामने सभी हॉस्पिटलों की यहाँ पर सूची ओपन होकर के आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सैटेलाइट अस्पताल में लगा, जिला अस्पताल में लगा, मेडिकल अस्पताल, उपखंड अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सिटी डिस्पेंसरी, अन्य सरकारी अस्पताल, यानी कौन से हॉस्पिटल में आपने ये इंजेक्शन लगवाया। तो ज्यादातर आशा वर्कर जो है वो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के जाती है। कहीं भी आप इंजेक्शन लगवाएं वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो इस केस के अंदर है वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ पर मैं उप स्वास्थ्य केंद्र पर टिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो उसके बाद एक नीचे ऑप्शन और ओपन होकर के आएगा कि जिला कौन सा है, कौन से जिले के अंदर लगा। तो यहाँ पर आप जिला अपना सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, जिला सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है उप स्वास्थ्य केंद्र, यानी कौन से उप स्वास्थ्य केंद्र पर यह इंजेक्शन लगा है। तो यहाँ पर आप टिक करके अब आपके जिले के अंदर यहाँ पर जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है उन सभी के नाम आपको दिखाई देंगे। तो अब आपको अपने उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ ये है उप स्वास्थ्य केंद्र पूरबसर। तो इसके अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र पूरबसर कहाँ है वो मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से उप स्वास्थ्य केंद्र पूरबसर सिलेक्ट करके और उसको टिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने आपको बताया था पूरबसर के अंदर ये इंजेक्शन लगा था। तो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र पूरबसर है, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर टिक किया उसके बाद आता है सबसे नीचे प्रविष्टि सेव करें। प्रविष्टि सेव करने के बाद आपका ये इंजेक्शन ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपके दिखाऊंगा कि आपके मोबाइल में किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। इससे पहले आपसे निवेदन है यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और जिस महिला के अंतरा इंजेक्शन लगवाया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस महिला को आप अंतरा इंजेक्शन लगवाते हैं उस लाभार्थी को भी यहाँ पर कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वो कितनी दी जाती है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। तो चलो यहाँ पर मैं आप प्रविष्टि सेव करें यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि धन्यवाद, इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक अंतरा का विवरण सेव हो चुका है, PCTS ID नंबर इनके ये हैं। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद तो आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर ये एंट्री दिखाएगा प्रविष्टि सुधारें और डिलीट करें। यदि आपके द्वारा ये गलत एंट्री हो चुकी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। प्रविष्टि देखें और सुधारें, यहाँ पर आप एक बार क्लिक करके आप इसकी प्रविष्टि देख सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंट्री आपके द्वारा गलत कर दी गई है तो उसको सुधार सकते हैं। ये काम होगा आपके एएनएम के द्वारा वेरीफाई करने से पहले। अब आप अपने एएनएम को फोन करके बताएंगे कि मैंने एक अंतरा की यहाँ पर एंट्री की है, कृपया उसे वेरीफाई करें। तो आपके एएनएम यहाँ पर वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर ये किस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आएगा वो अभी आपको दिखाऊंगा। अभी हम एएनएम से वेरीफाई करवाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इसकी यहाँ पर एंट्री हुई या नहीं हुई। तो इससे पहले इसके अंदर ये था कि केवल पहला इंजेक्शन आशा अपने मोबाइल से एंट्री कर पा रही थी। अभी आप जितने भी इंजेक्शन आप यहाँ पर लगवाएंगे सभी की एंट्री आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ये इसके अंदर नया अपडेट आया है। इसी प्रकार की नई जानकारी, नए अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी आपके जो नसबंदी केस आप एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर आपके सामने दिक्कतें आ रही है तो उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें। तो अभी मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आशा वर्कर के द्वारा मैंने अभी एंट्री करके आपको बताया है वो एंट्री अपने मोबाइल से की थी। तो यहाँ पर आशा सॉफ्ट के अंदर पेमेंट के लिए क्लिक किया तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नो सच केस फाउंड, यानी इस प्रकार का कोई केस यहाँ पर नहीं मिला है। तो अब एएनएम के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। एएनएम के वेरीफाई करने के बाद हम वापस इसके अंदर रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी एंट्री की थी उसका पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया या नहीं आया। तो चलो दिखाते हैं आपको बैक करके। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे बैक आकर के वापस अंतरा इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमने एंट्री की थी ये जो सब सेंटर है यहाँ पर आशा की आईडी, यहाँ पर आशा का नाम आ गया और आगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी ये एक केस जो आशा के द्वारा यहाँ पर एंट्री की गई थी उसका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमने जो एंट्री की थी उस एंट्री का यहाँ पर विवरण आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नाम है। अब यहाँ पर चेक टू वेरीफाई यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही और वेरीफाई करने के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी ये देखिए मैंने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार कलर यहाँ पर हो चुका है। इसका मतलब है कि आशा वर्कर को इसका पैसा मिल चुका है। तो ये मैंने आपको लाइव करके यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। किसी भी प्रकार की आपकी कोई इसके अंदर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।